सहयोगी राशि दी जाएगी भाई, जिस जो भी इनकी हेल्प करेगा। इसलिए पूछ रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कोई लेना चाहे भाई, देखो अर्टिका 12-13 लाख की आती है और आपको पता है पेनल्टी नहीं जमा करना है, तो ये पेनल्टी पे आपको छूट मिले, उसके लिए क्या प्रोसेस। राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा निकले आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने सब्सक्राइबर भाई आए हुए हैं और उनके पास गाड़ी है 7 सीटर या SUV ट्रिपर, और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो अपनी प्रॉब्लम साझा करेंगे। ये हजारों लोगों में किसी एक के पास ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इनसे बात करेंगे कि दिक्कत क्या है और इनकम वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। गाड़ी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में भी बात करें। 7 सीटर SUV भाई ट्रिपर रेनॉल्ट की आती है। अब आपको गाड़ी दिखा दें भाई, गाड़ी खड़ी वो है और भाई इनके ऑनर से भी मिलवाते हैं। हमारी गाड़ी ये रही भाई। तो रामदास भाई, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। तो ये बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही तुम्हारे साथ? हमारी 1 साल हो गई, मैं लखनऊ नंबर ट्रांसफर कराया था गाड़ी। तब से हमको जो है लोकल की ना प्राइम आ रही, ना गो की आ रही, ना सेडान आ रही, खाली एक्सल ईसुज़ू की आती है बस। इंटरसिटी। इंटरसिटी आती है ना, ही हाँ, रेंटल आती है। ना और रेंटल आती है। अच्छा, रेंटल भी आती है, रेंटल SUV आती आती है, है। ईसुज़ू आती है। खाली लोकल की राइड लोकल आपके की पास नहीं गाड़ी आती। नहीं आ तो रही। भाई ये प्रॉब्लम बता दें, हजारों लाखों लोगों के पास कहीं एक के पास ऐसी प्रॉब्लम है। कई सारे वेंडर लोगों से हम बात कर चुके हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं मिला है। बात सही नहीं सही? अभी तक कोई कानपुर के समाधान जितने भी वेंडर हैं उबर में गाड़ी वगैरह अटैच करते हैं या उबर का काम देखते हैं, जैसे कि पीयूष हो गए नहीं। और हमारे सुरेश हो गए, हाँ, सुरेश भाई को आदर्श पता हो है। गया, आदर्श हो लगभग गया। सभी लोग झूल गए, नहीं कर पाए। और लखनऊ में भी जो भी वेंडर हैं, प्रदीप जाट वगैरह हो गया या और भी इनके मिलने वाले हैं, कोई भी इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाया है भाई। तो चलते हैं गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। यहाँ बहुत शोर शराबा होता है, और चलते हैं इनकी गाड़ी के पास और इनकी गाड़ी दिखाते हैं और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे भाई। ये गाड़ी मॉडल कौन सा है? ये 2025 है। 2025 मॉडल है भाई। 1 साल से ऊपर गाड़ी को हो गए हैं। और इनसे बात करेंगे भाई अर्निंग वर्निंग के बारे में, और इनकी प्रॉब्लम भी साझा करेंगे कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब आपने गाड़ी की ID बनवाई थी तभी से प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, जब से हम यहाँ लखनऊ आए हैं हमको 10 साल हमारी आईडी बने हो गए, 10 साल पूरे। अच्छा, ID उबर की ID आपकी पुरानी है? पुरानी 10 10 साल हो गए। पुरानी है। चंडीगढ़ से बनी थी हमारी। अच्छा, इससे पहले जो गाड़ी चलाते थे उसमें प्रॉब्लम नहीं थी? उसमें कोई दिक्कत नहीं वो थी। किसी दूसरे की चलाते थे? वो अपनी थी। अच्छा अच्छा, इससे पहले भी अपनी हाँ, थी? मगर हम चंडीगढ़ ही चलाते थे। वो लेकिन SUV थी, मतलब बड़ी गाड़ी थी? SUV नहीं थी, प्राइम सेडान गो थी। प्राइम सेडान गाड़ी थी भाई, जो कि उबर में चलती थी। प्राइम सेडान और गो की बुकिंग उसमें आती थी, इंटरसिटी रेंटल सब कुछ आता सब था। कुछ आता था उसमें। फिर इन्होंने ये गाड़ी ली है 2025 में, और लगभग 1.5 साल हो गए। हाँ, कितना हुआ? ये हाँ, 1.5 साल को 1 साल के ऊपर हुआ। 1 साल के ऊपर हुआ है। और जब से गाड़ी इन्होंने ID में अपनी गाड़ी ऐड कराई है, लखनऊ की तब से ID इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है। तब से हमको जो है लोकल की, गो की, प्राइम की, सेडान की एक बजती ही नहीं। लोकल की राइड बचती है, लोकल की रेंटल और इंटरसिटी ट्रिप इनकी बचती है। हाँ, और ये प्रॉब्लम सिर्फ उबर में है, उबर में है सिर्फ। रैपिडो और ओला में ऐसा में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। सिर्फ इसी गाड़ी में प्रॉब्लम है ये। हाँ, बस बस इसी गाड़ी में। अगर आप दूसरी गाड़ी में ऐड होते हो या अपने नीचे दूसरी गाड़ी लगाते हो तो उसमें प्रॉब्लम उसमें नहीं है। आईडी करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। हमने कैंडिडेट कराया है, मतलब आईडी बनवाए भाई की, हाँ। मगर उसमें हम ड्राइवर लगना चाहा तो वो करने नहीं दे रहा। अच्छा, आईडी करने नहीं दे रहा, आईडी बनने नहीं दे रहा। तो भाई कुछ इशू होगा ऐसी, अगर किसी के पास प्रॉब्लम आई हो तो बताना। और हमारे यहाँ इसका समाधान नहीं मिल रहा है। अगर किसी के पास इसका समाधान हो भाई बताइएगा, भाई का भी नंबर भी डाल देंगे, तुरंत इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। भाई इनकी ID में जो प्रॉब्लम है अगर कोई सॉल्व कर देगा तो उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा, सहयोग राशि भी दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई कोई कर नहीं पाया है। आप लोग सब्सक्राइबर भाई हो, अगर कोई करता हो इस तरह का काम तो भाई आप लोग बताइएगा। फिलहाल इनके पास लोकल की राइड आ रही थी, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और गाड़ी बुकिंग को जाने दिया, क्योंकि भाई वीडियो भी बनना है और हो सकता है वीडियो के माध्यम से इनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी निकाला है। हाँ, तो कभी कभी भाई कानपुर लखनऊ में नहीं कर रहा है, शायद कोई दिल्ली वगैरह में हो। और हमारे ये वीडियो भी एक है खासियत कि यहाँ से हम कानपुर चले जाएं, वहाँ गो की, प्राइम की सारी राइड देता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ लखनऊ सिटी में ही है। अगर ये दूसरी सिटी में जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो वहाँ प्रॉपर काम करता है। वहाँ प्रॉपर काम करता है। लखनऊ में रहते हैं तो प्रॉपर काम नहीं करता है। कानपुर जाते हैं तो सारी मतलब एक्टिवेट हो जाती है, लोकल की भी राइड आने लगती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ लखनऊ शहर में ही आ रही है भाई, और सिर्फ इन्हीं के साथ आ रही है। चाबी ऑन करना।
अब भाई बात करते हैं, इनकी रिनॉल्ट ट्रिबर है और ये 2025 मॉडल है। 2025 का सबसे बेस मॉडल है ये, हाँ बेस ट्रिबर का ट्रिबर का। बेस मॉडल है। पूछेंगे इनसे ये गाड़ी कितने की पड़ी थी और अच्छा स्टार्ट कर दी है, चलो ठीक है। तो ये बताओ, ये जब आप गाड़ी लाए थे तो ये सीएनजी फिटेड गाड़ी है? नहीं सीएनजी फिट नहीं था। अच्छा सीएनजी बाहर से आपने फिट कराई है। हाँ हाँ। तब आपको कितने की पड़ी थी ये हमको पड़ी थी 6.5 लाख साढ़े छह। नहीं 7 लाख की पूरी। 7 लाख सीएनजी लगा के या फिर सीएनजी अलग से लगवाई? अलग से। और सीएनजी लगवाने फिर कितना खर्चा किया है? सीएनजी तो हम तो जुगाड़ से ले लिया था, 10-15 हजार में बन गया था। अरे कुल मिला के 7-7.5 में गाड़ी हाँ, पड़ जाएगी पड़ गई। सीएनजी वाली अगर आप लेते हो तो। हाँ हाँ बेस मॉडल। हाँ बेस मॉडल लोगे इतनी पड़ हाँ जाएगी। तो ये बताओ, ये गाड़ी लगभग आपने 1-1.25 साल में कितनी चलाई होगी? इसमें हमने चलाया है 55,000। 55,000 किलोमीटर चलाया है। हाँ। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, अगर कोई लेना चाहे। भाई देखो अर्टिका हाँ। 12-13 लाख की आती है, हाँ हर किसी का बजट नहीं है। जी लेकिन 7-7.5 लाख रुपया हर किसी को बजट में आ जाता है। आ जाता है। क्योंकि 7-7.5-8 बल्कि 8-9 लाख की तो भाई डिजायर पड़ती, जो हमारे सामने खड़ी भाई हमारी वाली गाड़ी, वो 9 लाख उससे सस्ती आती है 7 सीटर कार। अगर ये कोई लेना चाहे तो लेने लायक है कि नहीं, इसलिए जानकारी पूछ रहे हैं। नहीं गाड़ी कि नंबर 1 की है, कोई 50-60 हजार दिक्कत किलोमीटर चली है 1 साल में। हाँ कोई तो नहीं कराया हमने। गाड़ी में अभी कोई काम आया है? गियर बक्से में, क्लच कुछ में, नहीं, टायर वगैरह डलवाए नहीं डलवाए? कुछ 1 रुपए का काम नहीं कराया। बैटरी तो डलवाई होगी भाई। बैटरी भी हमारी जो है चेंजेस हो गई थी, चंडीगढ़ गया था, यहाँ तो दिक्कत कर रहे थे लोग मगर वारंटी में? हाँ गारंटी में हमारी चंडीगढ़ में चेंज हो गई थी। अच्छा गाड़ी आपने उठाई कहाँ से थी? हमने उठाई थी यही अपना आलमबाग कृष्ण नगर से। भाई गाड़ी जरूर इन्होंने लखनऊ से उठाई थी, लेकिन स्टैंडर्ड वारंटी के तहत या फिर वारंटी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के तहत इनकी बैटरी जो रिप्लेसमेंट हुआ है। हाँ वो चंडीगढ़ लखनऊ में तो हाँ। मना कर रहे थे, हाँ, मगर लेकिन चंडीगढ़ के वर्कशॉप में गए रेनॉल्ट हाँ, के, वहाँ उन्होंने हाथों हाथ कर दिया, कहीं कोई दिक्कत कहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तुरंत 1 दिन नहीं लगा था, 4 घंटे में बैटरी दे दी थी। तो तुरंत नई बैटरी दी या सर्विस बैटरी दी थी कुछ दिन बाद फिर आपको? नहीं बिल्कुल बैटरी मंगवा के तुरंत कॉल किया, कहा 2 घंटे रुकिए आप वेट करिए, हम लाता हूँ बैटरी आपको मिलेगी, तुरंत दिया उन्होंने। तो भाई ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। हमारे पास मारुति है, मारुति का बताएं भाई कि कुछ वर्कशॉप वाले तो सर्विस बैटरी आपको प्रोवाइड करा देंगे कि ठीक आप सर्विस बैटरी पे आप गाड़ी चलाइए, 2-4 दिन में जब भी क्लेम में आपकी बैटरी न्यू आ जाएगी तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। यस, कुछ लोग तो सर्विस बैटरी भी नहीं देते हैं, बोलते आप अपनी बैटरी अरेंज कीजिए, आपकी बैटरी 2-4-6 दिन में जब भी आ जाएगी, 1 हफ्ते में, तो हम आपको फोन करके आपकी बैटरी आपको हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन रेनॉल्ट में ऐसा नहीं भाई, रेनॉल्ट में हाथों हाथ बैटरी जो है चंडीगढ़ का replacement। जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है, नंबर 1 इंडिया में, सबसे नंबर 1। अच्छा ये बताओ, आपने पहले चंडीगढ़ चलाई, हाँ इससे पहले दूसरी गाड़ी, हाँ। ये जब लाए हो स्टार्टिंग में कहाँ चलाई? यही पे चलाए हम। अच्छा स्टार्टिंग में यहीं चलाई, फिर चंडीगढ़ गए, फिर चंडीगढ़ गए, फिर लखनऊ आए वापस? फिर वापस आए, वहाँ चलाए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारा काम एक्चुअली हम यही रुकना चाह रहे थे, इसलिए ये नंबर हम चंडीगढ़ नंबर यूपी नंबर लिया था। हाँ कि हमें यहाँ रह के चलाना है, इसलिए हाँ, यूपी 32 ले रहे यूपी हैं। 32 अगर ले चंडीगढ़ का आपका माइंड होता चंडीगढ़ का नंबर रजिस्ट्रेशन करवाते भाई वहाँ का। तब तो हम उधर ही कराते, अगर हमारी ये दिक्कत आती कि ऐसा होगा तो हम तो सीधा वही निकालते, 50,000 रुपए और सस्ती पड़ जाती वहाँ। अच्छा रामदास भाई ये बताओ, 1 साल गाड़ी को हो गए, रोड टैक्स वन टाइम के बारे में क्या आपने जो है सोचा? आपकी गाड़ी का अभी खत्म होने वाला है या अभी चलेगा? खत्म हो गया है, और ये तो चल रहा है एक्स्ट्रा, इसमें प्लांटी लगेगी। नहीं बता दे भाई, जिस किसी भाई का अगर जो रोड मतलब रोड टैक्स जो होता है एक्सपायर हो गया हो तो 15 दिन तक छूट मिलती है। मतलब 28 को आपको खत्म हुआ हो, कब खत्म हुआ था? हमारा जनवरी में खत्म हो गया था। जनवरी में खत्म हुआ था। भाई रिस्क लेके चला रहे हैं, पक्का है इनके में पेनाल्टी लगी होगी। कभी एम परिवहन पे जाके इंजन नंबर वगैरह डाल के, चेसिस नंबर वगैरह डाल के चेक किया तुम्हारा कितना आ रहा है? पेनाल्टी कितनी लगाई है? प्लांटी लमसम लगा रहे हैं 11,000 रुपए के आसपास। 11,000 रुपए भाई रामदास पे लगा दिए हैं। और आपको पता है पेनल्टी नहीं जमा करना है, तो ये पेनल्टी पे आपको छूट मिले उसके लिए क्या प्रोसेस है? नहीं बता। तो वीडियो के माध्यम से इनको भी बता रहे हैं, आप लोगों को भी बता रहे हैं। आप जिस शहर का रजिस्ट्रेशन हो, मान लो इन्होंने लखनऊ का रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो लखनऊ के आरटीओ में जाके आरटीओ साहब से मिलिए, वो एक लिखित में प्रार्थना पत्र लिखवाएंगे। और भाई 100% छूट कर सकते हैं। अभी जो मेला लगा था 1 हफ्ता पहले, हर जिले में लगा था भाई, हर आरटीओ में। तो उस आरटीओ में जो ड्राइवर भाई अपनी अपनी समस्या लेके गए थे, रोड टैक्स को लेके जो जुर्माना लगा रखा है, पेनल्टी लगा रखी है, लेट फीस लगा रखी है, वो 100% उसमें छूट मिली थी।
लेकिन वो 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले की बात, आपको शायद जानकारी नहीं हुई होगी। को नहीं पता। हमको तो भाई पता था, हमारे कई सारे मित्रों ने किया भी था, उनका 100% माफ हुआ था। अब की आप बात बताएं भाई, आप 10% या फिर ज्यादा से ज्यादा 20% आपका जमा कराएंगे। मान लो 15,000 आपकी पेनल्टी लगी हुई है, तो उसमें बहुत ज्यादा 1,500 या 3,000, मतलब 10% निकालते हैं तो 15,000 का 1,500 हुआ। हाँ जी। अगर 20% भी लेंगे तो 15,000 का 3,000 हुआ जाके। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ज्यादा 1,500 या 3,000 रुपए पेनल्टी जमा करके आप उससे जो है मुक्ति पा सकते हो। 15,000 रुपए जमा करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी भाई टैक्स को लेके कंफ्यूज है, सबसे पहले बता दें कि आपका अगर टैक्स खत्म हुआ है तो 15 दिन की तो पहले बात छूट मिलेगी। 15 दिन के अंदर आप अगर रिन्यू करवाते हो, टैक्स जमा करते हो, तो कोई लेट फीस नहीं देनी है, ये बात याद रखिए। लेकिन वो पिछली डेट से ही आपको उठाएगा सिस्टम। अगर 28 फरवरी खत्म हुआ तो 1 मार्च से उठाएगा, मतलब 28 फरवरी तक तो था ही, उसके बाद आता 1 मार्च से आपका जो है जुड़ेगा, अभी तक का जो भी हुआ होगा आने वाले समय तक, तो पिछले डेट से ही उठाएगा। 15 दिन की आपको छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगी। आपको टैक्स में कोई जो है जुर्माना वगैरह नहीं देना है। अगर जो जुर्माना आपका हो भी चुका है, 2-3 महीने आपका लेट हो गया, जो भी जुर्माना अमाउंट है, आप जाके लोकल के आरटीओ में, मतलब हम कानपुर में रहते तो हम कानपुर के आरटीओ में जाएंगे। इनका रजिस्ट्रेशन लखनऊ में हुआ है तो ये लखनऊ के आरटीओ में जाके सीधा बाबू से या फिर आरटीओ अधिकारी से मिलेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि सर ऐसा ऐसा है। तो भाई 100% भी छूट कर सकता है, या 10% पेनाल्टी जमा करवा सकता है, 20% भी पेनाल्टी जमा करा सकता है। 100% का अभी प्रावधान नहीं है। आप लोग 100% मत जमा कीजिएगा, और ये छूट तभी मिलेगी जब आप बाबू से या अधिकारी से जाके मिलोगे। अगर ऑनलाइन आप जमा करोगे सिस्टम पे जाके या कैफे में जाके, तो फिर भाई 100% ही सिस्टम उठाएगा और पूरा का पूरा जुर्माना आपको जमा करना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन न जमा करके ऑफलाइन आप ऑफिस में जाके, आप लोकल के आरटीओ में जाके अधिकारी से मिलके एप्लीकेशन लिख के आप 100% छूट पा सकते हैं, या फिर 10 या 20% ज्यादा से ज्यादा आपका जमा होगा तो आपका कहीं ना कहीं काफी पैसे बच जाएंगे। ये जानकारी भरी वीडियो भाई आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। ये तो हो गई टैक्स की बात, ठीक है। आने वाले समय में आपको भी जमा करना पड़ेगा। अभी आपने जमा क्यों नहीं किया? बजट आपका नहीं है, बजट या नहीं है ना। वेट कर रहे हो कि यार पहले वाला ही सिस्टम आ जाए? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे। वेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस समय बजट नहीं है। ये हम अच्छा जब एक बात और करवाएंगे- है, बहुत सारे अपने भाई लोग बता रहे थे कि नहीं, जो पुरानी गाड़ियां हैं वो पुराने सिस्टम से चलेंगी, जैसे कि हम लोग पहले करवाते थे 3 महीने का, 6 महीने का, या 1 साल का, जिसका जैसा जैसा बजट होता था वैसा वो करवाता था। हमारे जेब में 4,000 है तो हम 3 महीने वाला करवाएंगे। 3 महीने करवा भाई अगर 1 साल जमा करने की क्षमता है, हमारे में पैसा है, तो हम भाई 1 साल का भी जमा करेंगे। जी जी जी। लेकिन भाई अब वो नियम अभी तक वो लागू नहीं हुआ। अभी यही जो 1 टाइम वाला ही चल रहा है, और शायद आने वाले समय में यही चलेगा कंटिन्यू। 1 टाइम ही जमा करना पड़ेगा। उम्मीद हमें कम लग रही है कि हम लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि इसमें सरकार का फायदा है। जहाँ सरकार का फायदा है, वो यार अपने नियम में परिवर्तन क्यों करेगी? क्यों करेगा? और वैसे भी 1 फरवरी को लागू हुआ था। अगर कुछ होना होता तो 10-15 दिन में हो जाता भाई। हो जाता। अब 1 महीने बीत चुके हैं, बल्कि 1 महीने आज 8 दिन हो गए। आज 8 मार्च है, 1 महीने 8 दिन हो गए हैं, और लगभग 50% लोगों ने जमा कर दिया है। मतलब हमने खुद जमा किया भाई 1 टाइम, हमने खुद, और हमारे कई सारे मित्रों ने 1 टाइम ही जमा किया है। और कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं, जैसे कि पैसा नहीं, जिसके पास बजट नहीं है, जैसे कि इनके पास भी है। बजट नहीं है, बजट का इशू है, इसीलिए नहीं जमा किया। अगर इनके पास पैसे आए होते भाई, तो कहीं ना कहीं जमा कर दिए होते। तो अच्छा ये बताओ, 1 साल में आपने एसयूवी गाड़ी को अगर मान के चलें तो 50,000 आपने काफी कम चलाई है। इसका कारण क्या रहा? कारण इतना यही कम है। गाड़ी क्यों चलाई? गाड़ी का कारण यही है कि जब ड्यूटी ही नहीं मिलेगी तो चलाएंगे कैसे? बात ये है भाई, कहते नहीं कि लड़ाई पे जाओ तो हथियार अच्छे होने चाहिए, वैसे ही जब हम लोग हाँ। काम पे निकलते हैं तो ऐप अच्छे काम करने चाहिए, हाँ। और सारा एक्सेस हमारे हाथ में होना चाहिए। ऑन ऑफ हमारी इच्छा है लोकल चलाएं, हमारी इच्छा है ऑप्शन चलाएं, हमारी इच्छा है रेंटल चलाएं, रेंटल ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन अब हम चलाएं या ना चलाएं वो हमारी मर्जी, वो हमारी मर्जी है। ठीक है ना। जी, जी। तो आपके पास जब एक्सेस ही नहीं है, अब हाँ, उबर तो वो- आपका सिस्टम है खराब भाई। सिस्टम ही इंटरसिटी खराब। कभी कभी बोलती है, रोज तो बोलती नहीं है। रोज कहाँ बोलती है? तो भाई लोकल काम नहीं इसी होगा वजह तो से परेशानी इनका है। ये मानना है कि इसी वजह से हम गाड़ी कम चलाएं, गाड़ी कम चलें, क्योंकि एसयूवी गाड़ी है। 1 साल में लगभग 70-80 हजार, 90 हजार तो भाई चलनी चाहिए। 1 लाख तो क्रॉस हो जाती है। और इनकी भाई मात्र 50-60 हजार किलोमीटर गाड़ी चली है। अच्छा ये बताओ, 50-60 हजार चलने के बाद ना ही आपने टायर डलवाया है, और ना ही आपकी गाड़ी ने जो है क्लच का काम मांगा है, ना ही गियर बक्से में कोई काम हुआ, ना इंजन में काम हुआ है। अगर जो 7, 7.5 या 8 लाख का बजट है तो आराम से गाड़ी लेके और
भाई भाड़ा तो अपना वही अर्टिका वाला 7 सीटर ही मिलता है। हाँ सब वही मिलता है, वो कोई है ना? दिक्कत नहीं। तो ये ली जा सकती है, कहने का मतलब ये है हाँ ये गाड़ी में कोई बुराई नहीं है, गाड़ी में कोई बस बुराई ये नहीं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा भाई। अर्टिका अर्टिका है देखो। अब और आपका बजट है तो भाई क्रिस्टा ले लो टोयोटा हाँ, की, पैसे के हिसाब से 24-25 लाख करना रुपए है तो भाई चाहिए। क्रिस्टा ले लो, वो भी 7 सीटर एसयूवी में ही चलेगी, प्राइम एसयूवी में चलेगी। 7 सीटर अगर अगर बुक होगी रेट तो वही मिलेगा, बुकिंग का अमाउंट वही मिलेगा भाई, चाहे अर्टिका हो चाहे रेनॉल्ट की टिबर हो। कोई देगा। और रेनॉल्ट टिबर का एक इसकी सिस्टर और आ गई, दूसरी कंपनी ने लॉन्च की है, हाँ, यही गाड़ी है, यही इंजन है, हाँ, सिर्फ उसका नाम चेंज है। नाम बता चेंज। सकते हो क्या है वो? वो उसका नाम हमको याद नहीं है, उसे तो 5.25 लाख रुपए में दे रहे हैं। इससे भी सस्ती? इससे भी सस्ती है और 6 एयरबैग दे रहे हैं पूरे। अरे भाई इससे भी तगड़ी आग, मतलब मार्केट में अच्छा खासा हाँ। कंपटीशन है। का बहुत अच्छा कंपटीशन है। अब 7 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं। अब तो सबसे बढ़िया वही गाड़ी हमको अच्छी लग रही है, क्योंकि 7 सीटर है और हर सीट पे जो है एसी का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, यहाँ बीच में भी दिया है, तो हमारी बेस मॉडल है समझो, उसमें बेस में भी सारा कुछ दे रखा है, बीच में एसी। और कीमत इतनी है, यही कीमत इंजन है, यही इससे बॉडी, कम है। यही चीज है, 6.25 लाख रुपए में गाड़ी आ रही है और सेम सब कुछ यही है। सेम सब कुछ यही है। सबसे बढ़िया वो गाड़ी हमको लगी, मैं भी गया था देखने। अब मला ये है, इसको अगर बेचे तो अब ये बिकने के नाम पे तो जाएगी नहीं। एकदम सही बात, क्योंकि इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू नहीं है भाई, इस वजह से इसको कोई नहीं पसंद, कोई नहीं लेता है। कहने का हाँ। मतलब ये है कि अगर ये बेचना भी चाहेंगे, मान लो 7 लाख की लाए थे, सोचे कि 5 लाख की बेच दे, नहीं तो बिकेगी। मुश्किल है भाई, है ना? नहीं बिकेगी। जो सत्यता है वो सत्यता है भाई। यही अर्टिका लिए होते तो आराम से इनकी गाड़ी बिक जाती है। अगर 13 लाख की लाए होते तो 10 लाख की बिक जाती है 1 साल चलाने के बाद भी। हाँ, लेकिन उसका ये भाई मतलब 7-7.5 लाख की लाए थे, लेकिन 5 लाख की भी शायद कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो वैसे ये वो बात एक और है भाई जी, अगर 7 लाख रुपए लगा के तुमको आर्टिका का मजा ले रहे हो, तो वैसे एलू तो वैसे तुम्हारी आधी छूट गई पूरी। अगर भाई 7 लाख रुपए बच रहा तुम्हारा सेम, 5 लाख गाड़ी चला ली, 5 साल चला ली, आर्टिका के 4 गुना पैसा पैदा करके घर में बैठ जाओगे। बिल्कुल बचत भाई इसमें देखो ज्यादा होगी। बचत ज्यादा है, हमको एलू से क्या मतलब है। अच्छा ये बताओ, चलाने वाले में कितना, इसको हाईवे पे कितने तक खींच सकते हो, कितने तक चलाया है नॉर्मली? आराम से चलती है। आराम से ये अपना कहीं भी जाओ तो 120 तक चलाई गाड़ी। एक बल सही भी है, 100+ जाना कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ। 100-120 हाँ, जो पर्याप्त है। वो आराम से चलती है, कहीं कोई दम दिक्कत नहीं नहीं, तोड़ती, कहीं कोई दिक्कत कुछ नहीं। नहीं, हम तो और सीएनजी सही चलाते हो? सही सीएनजी से चलाता हूँ। अगर हमका ऊपर जाना पड़ा, एक बार हम गए इससे धर्मशाला, अच्छा मनाली धर्मशाला शिमला वगैरह, हम चंडीगढ़ ही चले गए थे दोबारा। क्या आपसे मिले थे कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, हाँ हाँ। वहाँ गए थे, तो हम 15 दिन का हमको ऐसे प्राइवेट टूर मिल गया था। ऊपर जाने का हम पेट्रोल का पैसा उनसे ले लिया था, और जो हमारा रोज का जो है 4,000 रुपए बचत पे गई थी गाड़ी। मतलब पहाड़ों पे अगर पेट्रोल से चलाई जाए तो अच्छी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, कोई और सीएनजी तो वहाँ मिलती नहीं पहाड़ों पे, वहाँ वैसे भी भाई वैसे भी नहीं मजबूरी है पेट्रोल में ही चलाना। हाँ, तो कहने का मतलब ये 7 लाख की जरूर है, लेकिन हर जगह इसको लेके जा सकते हो, कहीं कहीं भी कोई जा दिक्कत सकते, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में। बस जो लोग सोचते हैं नहीं 7 लाख में क्या मिलेगा यार, डब्बा मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। 50-60 हजार किलोमीटर 1 साल में भाई गाड़ी चला चुके हैं, और हर तरीके के रास्ते में चलाया वास्तव है। में से पूछो कि हमने इसके आधे रुपए तो हम खाली कुंभ मेले में खींच लिए थे। अच्छा ये बताओ, कुंभ मेले। अब अगर जो भविष्य में कोई गाड़ी बनाओगे, हाँ। या अभी जो मन हो रहा है, हाँ, तो अभी भी गाड़ी यही लोगे? इसी में की हम निकालूंगा, टॉप मॉडल लूंगा अब की, मगर अच्छा, लेकिन अर्टिका की तरफ नहीं जाएंगे? आर्टिका की तरफ नहीं जाएंगे हम। 10 लाख रुपए में स्कॉर्पियो को नहीं मजा लेंगे यार। तो आर्टिका इसके आगे आपके लिए बेकार है? हमारे आगे तो पैसे को देखते हुए? पैसे के देखे ना, मतलब वैसे तो हर चीज अच्छी है उसकी, वो- रीसेल वैल्यू अच्छी है, उसके मेंटेनेंस लिए का ठीक कम है, मगर जो है हमारा जो बजट है, बजट के हिसाब से जो 7 लाख रुपए हमारा बच रहा है, हम 5 साल में आर्टिका को चलाकर 7 लाख रुपए बचा नहीं पाएंगे। और इसमें बचाया जा सकता है? इसमें बचाया जा सकता तो है। वैल्यू फॉर मनी इसको बोला जा सकता है। हाँ, value तो भाई रामदास की एकदम सही बात हमें अच्छी लगी। हाँ। अब वो देखो रंगबाजी वाली बात अलग की है कि अर्टिका की रंगबाजी ये नहीं दे सकती है, लेकिन जहाँ बिजनेस की बात आती है, पैसे कमाने की हाँ, बात पैसे आती है, की कमाने की अर्टिका के बराबर ही कमाती है, और कम पैसे लगा के भाई। अर्टिका में आप 13 लाख रुपए फंसाओगे, और इसमें 13 लाख से आगे आधे, मान लो लगभग 6.5-7 लाख रुपए फंसा के आराम से अपना एसयूवी में बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, ओला उबर रैपिडो में चलाने के लिए। हाँ, चलाने के लिए। अगर टैक्सी में चलानी है तो भाई हमारा जो कहना यही है, भाई इसी की गाड़ी, इसी में की कोई भी ले लो, बढ़िया बेस्ट गाड़ी।
अच्छा, ये किसी आप मित्र के पास थी तभी आप लाए हो? क्योंकि हमारे सारे कई सारे मित्रों के पास है। हाँ वो तो हमको जो है हम चंडीगढ़ चलाते थे, हम्म, तो हमने हमारे पास डिजायर थी, हमने बेच दी उसको। ठीक है। बेच के तो हमने वही देखा दुनिया में, वहाँ 1,000 गाड़ी इसी की निकली थी, यही गाड़ी 1000 एक व्यक्ति ने निकाली थी या अलग अलग लोगों ने निकाली अलग थी? अलग लोगों ने निकाली थी साल में। एक पूरे साल में एक गाड़ी, ये 1,000 गाड़ी निकली थी चंडीगढ़ भाई में। कहीं ना कहीं से प्रेरणा ठीक या है, सीख मिलती है, तो आपने वहीं से सीखा चंडीगढ़ वहीं में। से सीखा वहां तो के लोग इस गाड़ी को बहुत पसंद बढ़िया करते हैं। पसंद करते हैं। इसका नाम जो है एरो करके कुछ दूसरा है, बाहर देशों में यही गाड़ी चलती है। अच्छा, बाहर विदेश में इसका नाम दूसरा है, इसका लेकिन दूसरा है। चंडीगढ़ में अच्छी गाड़ी चलती हाँ है, बहुत बढ़िया इसका बेनिफिट है। परफॉर्मेंस है। हाँ लेकिन यूपी में उतना क्रेज नहीं देखा जाता है यहाँ इसका। यहाँ नहीं हालांकि देखा हमारा जाता। प्रशांत है कानपुर में, एक मित्र है भाई, उसके पास भी है, यही रेनॉल्ट की ट्रेवर ही है। और इनके पास भी, इनके सारे कई सारे लोगों के पास हैं जो कि हाँ टैक्सी में हाँ लाके चला रहे हैं। चला रहे ओला हैं। उबर में हमारे कानपुर में ही कई गाड़ियां तुमने देखी होंगी। हाँ हाँ कई गाड़ियाँ हो और गई। भाई वो तो ओला उबर में भी कुछ नहीं चला रहे, कुछ तो सवारियां में चला रहे हैं हाँ भाई, चार पांच सवारियाँ पांच, है ना। 5-6 सवारियाँ लखनऊ से बैठा कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ बस तो कुल मिला के उसको एकदम टैक्सी ही बना दिया है जो है। टैक्सी बना दिया है। वैसे कहने को तो टैक्सी हमारी भी है भाई, डिजायर ये भी है टैक्सी, लेकिन हम्म, हम लोग क्या है, रोड पर से सवारी उतारते चढ़ाते नहीं है। हाँ तो हम लोग कैब वाला बिजनेस करते हैं हाँ कि टाइप वाला। ऐप में चला लगा दिया। हम्म, अच्छा, ये भी बात है कि अब बंद कर लो कि आपकी गाड़ी विभाग विभाग में भी ज्यादा डिमांड नहीं होती है। ये है कि अर्टिका वगैरह होती तो कि क्या है कि किसी लिमिटेड कंपनी में या बड़ी कंपनी में आप मंथली वाइज भी लगा सकते थे, अब या किसी विभाग में लगा सकते थे। इस गाड़ी की डिमांड अब मतलब इधर तो नहीं है। हम्म, हमको चंडीगढ़ में ऑफर मिल रहा था 45 ITA में लगाने का, 45,000 रुपये महीने का। ठीक है, 45,000 काफी कम है भाई। तो 45,000 रुपये में हमने नहीं, हमने 70,000 रुपये बताए थे उनको, तो 50 तक आए थे। लेकिन 50 भी कम ठीक है है, भाई, इतना तो इसमें। अच्छा ये बताओ, 50 में लगाते तो ईंधन आपका होता? ईंधन सगरा उनको दे बताए थे हमने, उनका 50 का अगर वो करो तो जितना CNG लगेगी वो आपका, और जो मैकेनिक खर्चा आएगा वो हमारा रहेगा। तो अरे बात तय नहीं हुई। अच्छा, तो वो कितना दे रहे थे? बस 50 के ऊपर उन्होंने बढ़ा नहीं, तो हमने लगाई नहीं गाड़ी। नहीं, 50 वो टोटल दे रहे थे, मतलब 50 ईंधन भी टोटल। आपका, हाँ सब ड्राइवर कुछ, भी आपका, सब कुछ हमारा। मेंटेनेंस भी आपका। हाँ 2 राउंड जाना था, सुबह और शाम। तो कहीं ना कहीं घाटे वाला काम था। हाँ अच्छा घाटे ये वाला बताओ, फंसने का काम था। अच्छा ये मतलब बताओ, वहाँ एक कुछ नहीं। रेशियो बताओ कि अपने यहाँ रह के जो है, या चंडीगढ़ में रह के जहां भी गाड़ी चलाते हो, चंडीगढ़ चलाओ या लखनऊ चलाओ, एक महीने में कितने रुपए का आप काम कर लेते हो, ये चीज बताओ। हाँ, चंडीगढ़ में तो हम तो ये 70 से लगा के 80 तक निकालता हूँ। इस गाड़ी पे निकाला हूँ 3 महीने के अंदर, 4 नहीं, महीने 70,000 80,000 टोटल है या टोटल सीएनजी निकालने के बाद? टोटल था। 70-80 हजार में मान लो 20,000 रुपए सीएनजी निकाल देते हैं। 20,000 मान लो, 30,000 निकाल दो तो 20-60,000 आराम से बचते हैं। 60,000 कैसे बच जाएंगे यार? 60,000 50,000 मान लो आराम से। 50,000 चलो मान लेते हैं, 50,000 मान लो आराम 70,000 से। का कोई काम किया महीने में तो 20,000 का सीएनजी निकाल दो, 50,000 बच जाते थे। 50,000 अच्छा, यहाँ रहते हो तो कितना बचा पाते हो ये यहाँ बताओ? तो 10,000 रुपये निकालना मुश्किल हो रहा है यार। भाई ये तो बेइज्जती कर रहे हो यार हमारे बेइज्जती लखनऊ नहीं की यार, यार। लखनऊ में यार हम जब से आया हूँ तभी रो रहा हूँ। 1 साल हो गया साला, एक पैसा नहीं। खाली कुंभ मेले में हमने 3 लाख रुपए पहले थे, वैसे के बाद में एक पैसा नहीं बचा है। भाई जो सत्य है वो बता रहे थे, वो कुंभ मेले में हाँ, 3 लाख रुपए इन्होंने कमाए वो बता रहे हैं। अब इस हाँ। समय यहाँ पे इसमें गाड़ी में बचत नहीं हो पा रही, उसका कारण यही है कि ये लोकल में चलाते नहीं हो। हमारा ऐप नहीं काम कर रहा, ऊबर ऐप लोकल नहीं में काम- चला नहीं सकते और बाहर का काम आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है। सही बात है नहीं है? कुल मिला के यही है। तो इसलिए यहाँ धंधा उंधा हो नहीं रहा है। और तुम 2 बार चंडीगढ़ इस गाड़ी को लेके जा चुके हो, हम जा चुके हैं, मगर अब उधर से हमारा परमिट वगैरह वो खत्म हो रहा था ना, टैक्स यहाँ का। तो मजबूरी तो थी भाई। मजबूरी है, हमको आना पड़ा वापस, क्योंकि वहाँ नहीं, चला अगर नहीं सकते। नहीं, अगर समय से पहले रिन्यू करवा लेते हाँ तो कोई वहाँ दिक्कत- चला सकते थे। तो चला सकते थे। अच्छा ये बताओ, यहाँ से चंडीगढ़ जाते हो तो यहाँ का तो वन टाइप टैक्स जमा करके जाओगे, ठीक है। हाँ। चंडीगढ़ गए तो वहाँ का आप प्रति महीने का खर्चा कितना है टैक्स का, ये कुछ अगर बताओ। वहाँ का जो है टैक्स, हम पहली बात हम जब गए थे तभी हम कराए थे 3 महीने का 9,000 रुपए का। अच्छा, 3 महीने का 9,000 वो रुपए। आपको भी दिखाए थे हम शायद। ठीक है ठीक है ठीक है। 3 महीने का 9,000 का था। मतलब 100 रुपए डेली का आ जाता है खर्चा। 100 रुपए डेली का, इंडिया का। फिर कहीं भी जा सकते हो, खाली जम्मू छोड़ के कहीं भी घुस जाओ, कोई अच्छा, रोकने ऑल वाला- इंडिया का टैक्स पेड कर देते हो तुम? हाँ वो सभी राज्य? सभी राज्य में घुस सकते हो। बस खाली जम्मू ऐसा शहर है, वहाँ नहीं जाओगे, ऐसा वहाँ प्रदेश है कि वो साला ऑल इंडिया में भी कवर नहीं होता है, खबर नहीं होता। वो उसको अलग ही बना रखा। मतलब वहाँ का आपको टैक्स पे ही करना पे ही पड़ेगा, करना है। वो महंगा भी है वहाँ का। वहाँ का महंगा भी है। अच्छा, तो आप ऑल इंडिया टैक्स कटवा के अब आराम से चले जाते हो। अच्छा, और 3 महीने ये भी पता चला था कि अगर आर इंडिया
का अगर कर रहे हो तो फिर तुमको ये इधर का भी देना पड़ेगा, यूपी का। जहाँ नहीं की गाड़ी यूपी का तो देना ही है, यूपी की देना। गाड़ी है हाँ तो हाँ, यूपी का तो कंपलसरी है कंपल्सरी है। भाई। यूपी का देने के बाद ही आप ऑल हाँ, इंडिया का इंडिया कटवा का सकते हो, कटवा सकते हो। ऑल इंडिया का टैक्स पे कर सकते हाँ, हो। 9,000 अच्छा रुपए 3 खर्चा। महीने का आपने जमा किया था, उसके बाद 9,000 चलाते रहे, कहीं चेकिंग वगैरह नहीं हुई? कुछ नहीं चेकिंग हुई। वहाँ चंडीगढ़ में इतनी पुलिस अच्छी है, आपको दौड़ाएगी नहीं। आपने गलती नहीं की तो आपको पुलिस पीछा नहीं करेगी। यार वो तो यहाँ भी यार गलती नहीं करते तो क्या पुलिस जबरदस्ती? अरे यहाँ तो कर रोक लेते, कानपुर में रोक लेते, भाई वीडियो खींचते, वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाए के रोको। हमने कहा रोके किस बात की, जब वीडियो बना ले डाल दो जाके चालान। मैं तो भाई सीधा यही बोलता यूपी हूँ। की पुलिस वाकई में बदनाम है। अच्छा सिर्फ पुलिस की बात कर रहे हो या फिर ट्रैफिक, जो ट्रैफिक विभाग है वो भी ऐसा ही है? वो ऐसा ही है, सेम पुलिस और ट्रैफिक विभाग वाले ही दिक्कत है तो दोनों एक ही यार, एक ही कैटेगरी विभाग अलग कर दिया है, हाँ, लेकिन है तो मगर दोनों ही दोनों पुलिस एक ही। ही। तो भाई थोड़ा सा सुधर जाओ, अगर तो किसी के पास वीडियो हो जाए, किसी अधिकारी के पास, तो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए भाई। लोगों को परेशान ना किया करो, खास करके ड्राइवर लोगों को। क्योंकि देखो ये बंदा जो है पंजाब वगैरह चला के आया है, तो वहां का फीडबैक इसको अच्छा गया यार, अपने घर में आके परेशानी झेलनी पड़ती, जबकि यहाँ का लोकल का नंबर है लोकल का नंबर है, सब भी और दिक्कत फिर भी परेशानी होती है। हम्म। लेकिन भाई लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि यार अपना टैक्स वगैरह जो है भाई वो टाइमली आप जमा कर दो। अगर टाइमली जमा नहीं करते हो तो आप किसी दूसरे राज्य का टैक्स भी नहीं कटेगा, कहीं के नहीं कट सकता, फिटनेस भी नहीं कटेगी, कुछ भी नहीं होगा, अगर गाड़ी ट्रांसफर कराना चाहो तो ट्रांसफर भी नहीं होगी, नहीं होगी, मतलब प्राइवेट भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता अगर जो आपने टैक्स वगैरह पे नहीं किया है हाँ, तो। टैक्स भरना तो वो बहुत जरूरी भाई, और पिछले डेट से ही उठाएगा। हाँ, जब से खत्म है तभी से उठाएगा। तो ये कुछ रहे भाई अपने रामदास भाई, और काफी पुराना एक्सपीरियंस है। कितने साल गाड़ी चलाए हो, चलाते चलाते हो गया है? हमको इस समय हो रहे हैं, हमको 15 साल हो गए भाई 15 साल का एक्सपीरियंस है, और लगभग हर तरीके की डीजल भी गाड़ी चलाई है, हर पेट्रोल प्रकार की। सीएनजी सब तक गाड़ी चला सारी चुके हो। गाड़ी चला चुके, सब कुछ। तो स्टार्टिंग और से ही अपनी गाड़ी रखे हो या फिर 2-4-10 साल स्टार्टिंग में दूसरे की चलाए नहीं और नहीं, फिर अपनी गाड़ी? शुरुआत से ही मैंने अपनी गाड़ी डाली थी। चंडीगढ़ गया था, वहाँ खाली मुश्किल 10 दिन गाड़ी चलाई थी दूसरे की, और फिर उसके बाद में हमने अपनी गाड़ी निकाल के खुद ही लगाई थी। यार तुम्हें चंडीगढ़ क्यों पसंद आता? वहां पे अपने यहाँ के लोग हैं क्या तुम्हारे मिलने वाले? वहाँ ज्यादा लोग हैं? पसंद नहीं, वहाँ काम ठीक है, लोग बढ़िया हैं, ईमानदार लोग हैं। अगर वो में तुम रास्ता पूछ दो, तुमको गाइड ऐसा कर देंगे, तुम कहीं भूलोगे ही नहीं। चंडीगढ़ अच्छा शहर है सबसे बेस्ट इंडिया भाई। का चंडीगढ़ सबसे की बेस्ट है, चंडीगढ़ की बड़ाई कर रहा है भाई, क्योंकि ये रह के आए हैं। क्योंकि हमको 15 और साल वहीं गुजर गए। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा। 15 साल गुजार के आए यार यहाँ। ये बताओ, वहां तो इस समय सीजन स्टार्ट हो गया, अब क्या है, बाहर की ट्रिप बहुत मिलेंगी, तो अब आप तो सीजन वहाँ- छोड़ के यहाँ आ गए हो। अब वो मजबूरी ये है कि हमारी गाड़ी नंबर इधर का है, और अब दिक्कत हो रही है। अगर ये मालूम होता कि हमारी आईडी काम नहीं करेगी यहाँ, तो मैं तो चंडीगढ़ का ही नंबर लेता है यार, फिर तो यहाँ गाड़ी निकालने की कोई जरूरत नहीं रही। अच्छा ये बताओ, तो क्या अब ये नंबर चंडीगढ़ में आप नहीं चला सकते? कुछ नियम में परिवर्तन हुआ है या अधिकारी अब परेशान करने लगे हैं यूपी नंबर देख के? नहीं, यूपी नंबर देख के परेशानी नहीं करते हैं। फिर क्या बात है? बात यह है कि वहाँ के जो पुलिस है ना, यूपी नंबर देख के भागते हैं, और इतना हर महीने हम 9,000 का कटाएं, इधर का कटाएं तो फिर डबल पड़ जाता है। नहीं 3 महीने का हुआ 9,000 रुपए। 3 महीने का 9,000 हुआ, उसके बाद में हम यहाँ का भी पे करेंगे तो हमारा ज्यादा पड़ जाएगा 3 महीने का ना। 7,000, 7 इधर इधर, 9,000 उधर, लमसम 16,000 17,000 रुपए 3 भाई महीने का अब देना पड़ेगा। तो भाई 16-17 हजार रुपए 3 महीने के, मान के चलो 6,000 रुपए, 6,000 रुपए जो 1 महीने का पड़ गया। हाँ, 6,000 3 महीने का 18,000, 17-18,000, हाँ, तो 1 महीने का 6,000 रुपए, 6,000 जो कि काफी महंगा पड़ता है भाई। हाँ, तो इसलिए आगे करके, और जो है वहाँ पंजाब की पुलिस बहुत ज्यादा वो है, एक्टिव है। एक्टिव है। अगर पेपर कंप्लीट नहीं है तो हाँ, गाड़ी तो- मत चलाओ, ज्यादा सही है। तो हाँ, फिर वो 25,000 30,000 का चालान लंबी करेगा, पेनाल्टी मारती पेनाल्टी भाई। मारते। पेनाल्टी मारने में तो हमारी यूपी की भी पुलिस कहीं से भी कम नहीं है। यहाँ के भी तो बहुत तगड़े तगड़े चालान करती। मेरा खुद 10,000 रुपए कर चुकी भाई, रिफ्लेक्टर टेप का नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ की भी कहीं से भी कम नहीं है। कम नहीं तो है। अच्छा आगे क्या सोचा है? मान लो आपकी, ठीक हमने वीडियो बना दिया डाल दिया, अगर किसी सब्सक्राइबर भाई के पास किसी का नंबर होगा, अगर या ये कोई हमारी काम करता होगा, अगर ये हमारी समस्या अगर हल हो गई, तब तो यही गाड़ी बनाओगे, यही चलाओगे? यही चलाऊंगा। फिर अगर नहीं, अगर हल होती है तो इसको टैक्स जमा करके प्राइवेट करूंगा, और घर पे खड़ी कर देंगे, घर पे खड़ी कर और दूसरी देंगे। गाड़ी निकालोगे? दूसरी गाड़ी नहीं निकालेंगे, फिर हाँ। दूसरा कोई बिजनेस सोचेंगे। अब इसके बारे में तो खत्म कर देंगे फिर, भाई टैक्सी लाइन से क्योंकि उब गए हो। दूसरी आईडी हमारी बनेगी नहीं उबर की, क्योंकि मेरा नाम चढ़ा, सब कुछ चढ़ा, हमने प्रयास कर चुका हूँ।
अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ID नहीं ड्राइवर बनेगी। आईडी में दूसरी गाड़ी ऐड भी नहीं हो रही ऐड है। भी नहीं हो रही, और ऐड भी हो रही तो दूसरा काम भी नहीं मिल पा रहा हमको। अगर कोई भाई जानकार हो, वो उबर की आईडी वगैरह क्रिएट करता हो, बिजनेस अकाउंट बनाता हो और इस प्रॉब्लम का सलूशन हो तो भाई बताइए। तो रामदास भाई, आपकी प्रॉब्लम कोई ना कोई सॉल्व करेगा हमारे सब्सक्राइबर भाइयों में जिसको पता चलेगा। आप अपना मोबाइल नंबर बता दें ताकि अगर किसी के बारे में किसी को आपकी प्रॉब्लम खत्म कर सकता है तो आपसे कांटेक्ट करेगा। हाँ, कांटेक्ट नंबर बता दो। 88 88 3 3 777 777 1428। 1428। डिस्प्ले पे भी ऊपर भी नंबर चलता हुआ हम छोड़ देंगे वीडियो को जब एडिटिंग करेंगे, तो इनका नंबर रहेगा रामदास भाई का। डायरेक्ट आप कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ जो है आपको जो है सहयोगी राशि दी जाएगी भाई, जिस जो भी इनकी हेल्प करेगा। और इनको दिखा दें भाई, वहां पे वर्दी उर्दी चलती थी क्या? क्यों आपकी आपका जो है ये डीएल नंबर वगैरह आपका ये वर्दी पे लगाते थे ना? हाँ, वर्दी पे चलती, बिना वर्दी नहीं वहाँ चालान। अच्छा, चंडीगढ़ में जब चलाते हो तो वर्दी हो ये पहनना ये कंपल्सरी। कंपल्सरी है हाँ, भाई। सिर्फ वर्दी ही नहीं, ये नेम प्लेट भी नेम होना प्लेट भी होना चाहिए। चाहिए। नेम प्लेट में नाम रहेगा और डीएल नंबर रहेगा। DL नंबर और है। डीएल के ये शायद 5 डिजिट है आपके। हाँ, 5 दो, 4, 5, लास्ट सिर्फ वाला। 5 डिजिट ये लास्ट के जो है मेंशन होते हैं। पूरा डीएल नंबर नहीं होता ताकि कोई हाँ, मिसयूज न कर सके। मिसयूज न कर पाए। नहीं तो क्या पूरा डीएल नंबर होगा तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है, ये बात आपको पता है। हाँ जी, ठीक है ना? हम्म। तो ठीक है भाइयों, अब रामदास भाई की अगर मदद आप लोग कर सकते हो तो कीजिएगा। रेनॉल्ट का ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहरहाल ये इनका यही मानना है भाई कि अगर हमारे पास 13 लाख रुपए भी होंगे और दूसरी गाड़ी कभी लेंगे जिंदगी में हाँ, तो हम तो इसी में अर्टिका न लेके हम इसी की गाड़ी टॉप लेंगे। मॉडल ले लेंगे। अच्छा, 10 लाख के अंदर आ रहा है। 10 लाख रुपए के अंदर ही सीएनजी लगी हुई टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा। मिल जाएगी। और अर्टिका का टॉप मॉडल ले तो 15 तक की पड़ जाएगी भाई। 15 पड़ जाएगी। तो भाई ये कहीं ना कहीं समझदारी काम है इनके हिसाब से। अगर इनको अर्टिका के भी पैसे मिले तो भाई वो यही गाड़ी लाएंगे, क्योंकि कम पैसे लगा के अर्निंग अर्टिका के बराबर ही हमारी लोगों की हो जाती है अगर अर्टिका वाले भाई की बात की जाए तो। हाँ जी, हाँ जी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।